जैसे ही उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम देखा, अब आगे की लीला श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से श्रवण करा रहे हैं। आगे श्री ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने जब कंस का वध किया तो उनकी जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति अपने पिताजी से शिकायत करती हैं जरासंध से कि मेरे पतिदेव को इन्होंने मार दिया है, पिताजी आप बदला लीजिए। नहीं, हम ऐसे नहीं मानने वाले हैं, अब हम किसकी शरण में जाएं। तब महाराज 13 अछौड़ी सेना लेकर जरासंध 17 बार आक्रमण करता है श्री ठाकुर जी पे। श्री ठाकुर जी जो है ना जी, वो 17 बार जरासंध को हरा देते हैं। जब 17 बार जरासंध हार गया, 18वीं बार उन्होंने क्या किया, 20,000 ब्राह्मणों को लाकर अपने जेल में कैद कर लिया, अपने महल में, और उन्हें धमकी दिया कि ये 18वीं बार यदि युद्ध होगा और इसमें हम हार गए तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। आप ब्राह्मण हो, सुंदर ढंग से अच्छे से पूजा करवाओ और ऐसा मंत्र पढ़ो कि मेरी विजय हो। श्री ठाकुर जी को देवर्षि नारद जी के द्वारा ये बात पता चला कि 20,000 ब्राह्मण कैद हुए हैं जरासंध के जेल में। श्री ठाकुर जी 18वीं बार उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए महाराज 18वीं बार जैसे ही जरासंध आक्रमण किया, श्री ठाकुर जी बलराम के तरफ इशारा करते हैं, भैया क्या करें। बलराम जी बोले क्या करोगे, लड़ जाओ। लेकिन ठाकुर जी बोले हमें अपने भक्त की लाज बचानी है, 20,000 ब्राह्मण सूली पे चढ़ जाएंगे, इस बार हम भाग जाएंगे, भले हमें सब रण छोड़ कहें। जैसे ही 18वीं बार आक्रमण करता है जरासंध महाराज, श्री ठाकुर जी मथुरा नगरी छोड़कर भाग जाते हैं। जरासंध कहने लगा ये तो रणछोड़ है, रणछोड़ है, आज से इसका नाम रणछोड़ हो गया। भाग जाते हैं श्री ठाकुर जी द्वारिकापुरी भाग जाते हैं महाराज। अब क्या हुआ, जरासंध डुमडुमी पिटवा दिया, अरे वो तो रणछोड़ था, छलिया था, भाग गया, हमने 18वीं बार विजय प्राप्त कर ली। आप जानते हो जब दुष्ट होते हैं ना, उनके मन में 24 घंटा खुराफाती चलता है, कभी छूटता नहीं। कितने ऐसे दुष्ट हैं कि जो जेल से छूटकर आते हैं, जेल से छूटकर आएंगे तो आप ये मत सोचना कि उनका खुराफातीपन छूट गया है, वैसे ही फिर करना प्रारंभ कर देते हैं जी। जरासंध जो है ना, इसके मन में खुराफात चल रहा है। 17 बार ठाकुर जी ने हराया तो उसको नहीं देख रहा है, एक बार विजय प्राप्त कर लिया तो कह रहा है ये रणछोड़ है, ये रणछोड़ है। देखिए श्री ठाकुर जी जो है ना भाग गए हैं द्वारिकापुरी में। अब द्वारिका के राजा बनते हैं जी वो बलराम भैया जो है ना, वहां एक रेवत नाम के राजा रहते हैं। रेवत नाम की जो राजा है द्वारिकापुरी में, उनकी पुत्री होती है रेवती। रेवती से अपने भैया का विवाह करवा दिए, बलराम भैया का। अब उनका विवाह हो गया तो अपने विवाह के बारे में सोचने लग गए, भैया का तो हो गया, दुल्हन आ गई, ये तो गृहस्थाश्रम जी रहे हैं, अब हमें भी तो चाहिए, हमें भी तो फैमिली परिवार चाहिए। महाराज श्री ठाकुर जी अपने बारे में विचार करते हैं, लेकिन बलराम भैया से कुछ भी नहीं कहते। कैसे कहें कि हमें भी शादी करनी है, शर्म आए कहें तो। अब देखिए आगे की लीला जो है, श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन यहाँ एक कुंदनपुर नगर है, वहां के राजा है एक भीष्मक नाम के राजा। उनके पुत्र हैं लेकिन पुत्री कोई नहीं है, बहुत दुखी हैं। यमुना के किनारे एक बार स्नान कर रहे थे महाराज। स्नान करते करते जप चल रहा था, जैसे ही समाधि टूटती है तो यमुना नदी में देखते हैं एक कमल का पुष्प खिला हुआ है, उस पर एक कन्या खेल रही है। जैसे ही देखते हैं दौड़ कर जाते हैं, उस कन्या को गोद में लेते हैं और घर पर लाके भीष्मक राजा जो है अपने पत्नी को सौंप देते हैं कि देवी भगवान की कृपा से हमें पुत्री की प्राप्ति हो गई। एक मेरा पुत्र है रुक्मी और उसके साथ ये पुत्री पलेगी, अब बड़ी होगी, हम भी अपना शौक पूरा करेंगे, विवाह करेंगे। अब क्या हुआ, धीरे 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 वो पुत्री बड़ी हुई तो भीष्मक जो है ना, भीष्मक राजा, वो अपने पुत्र के नाम के
अनुसार उनका रुक्मी नाम है, इसलिए अपने पुत्री का नाम रुक्मणी रख देते हैं महाराज। रुक्मणी रख दिए। धीरे 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 रुक्मणी सयानी हो गई। अब रुक्मी जो है वो तो बड़ा है, अपने बहन के शादी के बारे में सोचने लगा और अपने बहन का जो संबंध है ना जी, शिशुपाल से रचाता है। शिशुपाल से कहता है विवाह करने के लिए। लेकिन ये बात भीष्मक राजा को पता है कि ये जो पुत्री हमें प्राप्त हुई है ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, ये तो नारायण को ही मिलेंगी। उन्हें सारी बात पता रहता है। लेकिन यहाँ रुक्मी जो है शिशुपाल से, दैत्य से विवाह संबंध करवाता है, बातें करता है, स्वयंवर रचवाता है। अब यहाँ रुक्मणी मैया जो है इन्हें बड़ी चिंता हुई महाराज, बहुत ही चिंता हुई। रोने लगी। एक दिन अपने भाभी के कमरे में गई, रोने लगी कि भाभी यदि शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया तो हम अपने शरीर को जला देंगे, उसके यहाँ जाएंगे नहीं, उसके साथ हम नहीं जा सकते, असंभव है। मेरा विवाह जो है द्वारिकाधीश जो है ना, द्वारिकापुरी के जो राजा हैं, मेरा विवाह करना है तो उनसे करो, नहीं तो हम नहीं करेंगे। देखिए जो भाभी होती है ना, नंदों के मन की बात समझ लेती हैं, नंदों के मन की बात समझ लेती हैं। लेकिन अब की जो भाभियां है ना जी, बहुत कम ही समझती हैं, कलयुगी है ना। रुक्मणी मैया की भाभी बहुत समझदार थी। वो रुक्मणी मैया को कहती हैं कि पुत्री एक काम करो, एक पत्र लो और उसमें जितना शिकवा शिकायत है द्वारिकाधीश के लिए लिख दो और एक ब्राह्मण को बुलाकर उनसे हम द्वारिकापुरी में भिजवा देते हैं। वो ब्राह्मण कौन है पता है? सुदामा जी ब्राह्मण बन के आते हैं, वही पत्र रुक्मणी जी का पत्र पहुंचाते हैं द्वारिकापुरी में। आज वही ब्राह्मण आते हैं, रुक्मणी मैया पत्र लिखती है जो शिकायत रहता है द्वारिकाधीश के लिए, और वो ब्राह्मण देवता लेकर जाते हैं द्वारिकापुरी में पहुंचा देते हैं। अब यहाँ स्वयंवर की तैयारी होती है, शिशुपाल आया है। जो रुक्मी है ना, ढेर सारे सैनिकों के साथ रुक्मणी को देवी मैया का पूजन करने के लिए भेजता है जिस दिन स्वयंवर रहता है। क्योंकि ब्रज में ना जब कन्याओं का विवाह होता है तो कात्यायनी माँ का पूजन करने जाती है, घर वाले लेकर जाते हैं कात्यायनी माँ का पूजन करने, जिसे सुंदर वर की प्राप्ति होती है ना। ये जो सुंदर वर चाहते हैं कात्यायनी माँ का पूजन करते हैं तो उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। महाराज बड़ी सुंदर लीला है आगे की श्री ठाकुर जी की। अब आगे श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बताने लग गए कि आज द्वारिकाधीश के हाथ में पत्र गया, द्वारिकाधीश अपना रथ सजाते हैं, तैयार करते हैं रुक्मणी के घर पर आने के लिए। अब यहाँ स्वयंवर में जाती है रुक्मणी मैया ढेर सारे सैनिकों सहेलियों के साथ कात्यायनी माँ का पूजन करने। और मेरे ठाकुर जी जो है ना, जो कात्यायनी माँ का मंदिर है, पीछे से आक्रमण करते हैं, अपना रथ लेकर आते हैं कि कोई देखने न पाए। एकदम दूल्हा बनकर आए हैं, सुंदर से सज कर आए हैं महाराज, सज कर आते हैं। सैनिक आए थे रुक्मणी मैया की सुरक्षा के लिए, लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश को देखते हैं ना, कोई उनकी मुरली देखने लग जाता है, कोई मुरली सुनने लग जाता है, कोई उनके होठों को देखने लग जाता है, कोई उनके नेत्रों से नेत्र मिलाता है, पागल हो जाता है, कोई उनके पीले कपड़े को देखकर उसी में पागल हो जाता है। अरे ये देख कितना सुंदर लग रहा है, तो एकदम दूल्हा के जैसे लग रहा है। द्वारिकाधीश मुस्कुराते हैं मंद मंद, अभी तो पता चलेगा हम किस लिए आए हैं। महाराज सब लोग उनको देखने में ही लगे रहते हैं। मेरे द्वारिकाधीश जो है ना, मेरे द्वारिकाधीश जो है रुक्मणी मैया को इशारा करते हैं, देवी आ जाओ। सब लोग उनको देखने में लगे हैं और धीरे से रुक्मणी मैया जाती है, उनके रथ में विराजमान हो जाती है। सबके देखते देखते वहां से लेकर अदृश्य हो जाते हैं द्वारिकाधीश। अदृश्य हो गए सारे सैनिक, बोले ले गो ले गो ले गो। सब लोग बोले क्या ले गो क्या ले गो? बोले शिशुपाल से हम लोग स्वयंवर करवाने आए थे ना, आज जो हम लोग देख के पागल हो रहे थे कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आज वो रुक्मणी मैया को ले गो। सब लोग रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अब रुक्मी के पास जाते हैं मुंह लटकाकर। रुक्मी पूछा क्या हुआ जी, मेरी बहन रुक्मणी कहाँ गई? बोले ले गो ले गो ले गो। बोले क्या ले गो? बोले तेरी बहन को ले गो। क्या ले गो? तेरी बहन को उठा ले गो। अब रुक्मी क्रोधित हो जाता है महाराज, पता लगाता है द्वारिकाधीश के बारे में। जब पता चला कि वो मेरी
मेरी बहन को लेकर चला गया है। काफी युद्ध होता है, युद्ध होता है। रुक्मिणी मैया जो है युद्ध रोक देती हैं, रुक्मी को मारने से बचा देती हैं, द्वारिकाधीश नहीं मारते हैं। सभी लोग समझाते हैं, भीष्मक नाम के जो राजा हैं वो भी समझाते हैं, तो विधि विधान से पुनः लौटा कर लाते हैं द्वारिकाधीश। तो विवाह होता है विधि विधान से। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। बड़ी सुंदर झांकी आ रही द्वारिकाधीश की, अभी विवाह होगा।